नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेईई से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। साथ ही साथ जेईई एग्जामिनेशन को लेके हजारों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई है और ये अभ्यर्थिता 15,056 कैंडिडेट्स की गई है। इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनेशन है 2 सितंबर से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर तक होने हैं। तो ये तमाम अपडेट देने के बाद हमारे समस्त कोर्सों पर 30% डिस्काउंट दिया गया, इसकी भी जानकारी दूंगा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। देख लीजिए यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये आपका आवश्यक सूचना 15 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 दिनांक है 30 अगस्त 2023। एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होने हैं। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 4 2023 एवं 5 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना 8 दिनांक 14 अगस्त 2023 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप कतिपय अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की गई थी। साथ ही उसके क्रम में आवश्यक सूचना 11 दिनांक 24 अगस्त 2023 आवश्यक सूचना संख्या द्वारा 472 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को पुनर्बहाल भी किया गया था। उपयुक्त क्रम में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में जांचोपरांत आयोग द्वारा आवश्यक सूचना संख्या 8 14/8/2023 एवं आवश्यक सूचना संख्या 11 24/8/2023 को विलोपित करते हुए अस्वीकृत आवेदनों की संशोधित सूची निम्नवत प्रकाशित की जाती है। अस्वीकृत आवेदनों की संशोधित सूची यहाँ पे देखिए, केवल प्रारंभिक चरण यानी रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। यहाँ जितना भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है इनका आवेदन हो गया रद्द। और ये टोटल पेज यहाँ पे देख लीजिए, टोटल पेज है 179। ठीक है, तो मैं 179 पे डायरेक्ट आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जो कुल है 14,760। ठीक है यहाँ पे। और एक और लिस्ट है समान नाम, मतलब एक नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज कर एक संकाय हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का उनके द्वारा अद्यतन अप टू डेट अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध मानते हुए पूर्व में समर्पित निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों को रद्द कर दिया जाता है। इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी संख्या लगभग 296। अस्वीकृत आवेदनों की सूची से आपत्ति होने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी अपने द्वारा ऑनलाइन आवेदन के अंतिम चरण के पश्चात समर्पित आवेदन मुद्रित फोटो एवं हस्ताक्षरित की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए जो अस्वीकृत आवेदन हुआ इसकी सूची से आपत्ति, अगर ये लिस्ट दिया गया है यहाँ पे 296 लोगों का, तो अगर आपको इसमें कोई आपत्ति है तो आप जो ऑनलाइन आवेदन मतलब अंतिम चरण में पूरी तरह कंप्लीट किए हैं तो उसमें फ़ोटो हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना। उसके साथ आप आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये 296 लोगों के लिए सिर्फ है। ठीक है। और आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो उसका भी नोटिफिकेशन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो डेट है, हालांकि ये कल का है, आवश्यक सूचना नंबर 14 ये कल के डेट का है, यानी 29 अगस्त 2023। और तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया था। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 2/9/2023 से 20/10/2023 के मध्य, यहाँ पे मध्य होगा, विभिन्न तिथियों को रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा हजारीबाग जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। और ये सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है, आप आराम से निकाल सकते हैं और फिर अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। बेहतर रणनीति के साथ आप अपना प्रिपरेशन कर लिए होंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर बचा है तो रिवीजन कर लीजिए। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जो समस्त कोर्सों पर 30% का डिस्काउंट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है उसके संबंध में। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आप सभी अभ्यर्थियों, इस चैनल से जुड़े जो भी लोग हैं, उन सभी को आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आज़ाद टीम, मेरे तरफ से रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ आपके लिए गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे समस्त कोर्सों पर 30% का ऑफ और कूपन कोड आपको इस्तेमाल करने हैं राखी 30 और ये 31 अगस्त तक वैलिड होगा, यानी 31 अगस्त तक हमारे समस्त कोर्सों पर
जैसे कि मैं भी एक नागपुरी का उदाहरण दूंगा, हमारे यहाँ जेपीएससी फाउंडेशन बैच है उस पर भी इम्प्लीमेंट होता है। जो 200 150 मतलब 200-300 रुपये वाले कोर्स होंगे, मतलब कि जैसे टेस्ट होंगे, उस पर ये कूपन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बाकी जगहों पे जितने भी कोर्सेज हैं उन पे ये कूपन कोड अप्लाई होगा। तो आप सभी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। और एक चीज़ और बताना था, नागपुरी बैच को लेके मैं वो भी दिखा देता हूँ। डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये वर्ण विचार का है, मैं एक दिखा देता हूँ। अब वर्ण विचार में देखिए जो भी चीज़ें हैं, कैसे कैसे बनाए गए हैं नोट्स। वर्ण के लिखित रूप को हम अक्षर कहते हैं, मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है, कैसे कैसे बटे हुए हैं वो पूरे डिटेल्स में बताए हुए हैं। सदानी बोली के व्याकरण में 12 कहा गया है। नागपुरी व्याकरण में कुल वर्ण 45, तो कैसे कैसे हैं। और प्रयोग के आधार पे हम देखें, मुद्र रूप से देखें कैसे कैसे टोटल चीज़ यहाँ बताया गया है। और फिर देख लीजिए मूल ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और क्लास भी जब आप देखेंगे ना तो पूरा मज़ा आ जाएगा। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, स्पर्श, व्यंजन, अंतस्थ, जो भी चीज़ें हैं एकदम डिटेल से बताया गया है। जैसे यहाँ कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं न के बराबर होंगी। ठीक है, किसका किसका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद आपको दिखा देता हूँ, मैं सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ। बाकी आप जब बैच में जुड़ेंगे ना, अभी हालांकि इसका जो कोर्स का फ़ी था वो 999 था, तो अभी 30% ऑफ में 700 समथिंग आपका वो होगा। देखिए MCQ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है और मेरे द्वारा। उसके बाद ये जब क्वेश्चन पढ़ा लिया मैंने, आपको PDF मिल गया। उसके बाद क्वेश्चंस हो गए, जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे इसमें 30 के आसपास है ना। उसके बाद यहाँ आंसर लगे हुए हैं, तो ये एक आपका PDF का प्रकार हुआ। मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कम्युनिटी पोस्ट या थंबनेल कह सकते हैं आप, नागपुरी भाषा का नया बैच, ये बैच पहले ही अनाउंस किया गया था। ओल्ड कैंडिडेट के लिए 500 विथ PDF। आपको PDF मैंने दिखाया, सब जगहों पे हर टॉपिक वाइज, व्याकरण का हर टॉपिक का वैसे ही PDF मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको डेमो के तौर पे दिखाया। चाहे आप लोक साहित्य पढ़ रहे हो, लोकगीत हो, लोक कथा हो, ठीक है। उसके अतिरिक्त चाहे आप लोक कहानी पढ़ रहे हो, लोक कहनी, उसके अतिरिक्त आप शिष्ट कहनी पढ़ रहे हो, गीत पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, जो भी सिलेबस में है, नाटक, जो भी चीज़ें हैं, टोटल का वैसे ही आपको मिलेगा। मतलब क्लास देन यहाँ पे देखिए, क्लास डिजिटल बोर्ड पर तरुण सर द्वारा टॉपिक वाइज VVI नोट्स मैंने दिखा दिया अभी आपको। टॉपिक वाइज क्लास के बाद MCQ के साथ PDF जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हालांकि ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट अब मैंने सबको लिए दे दिया है। रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास, 2.5 से 3 महीने में कोर्स कंप्लीट। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया था, और 15 डेज़ के बाद फुल लेंथ टेस्ट जो कि हुआ भी है। पढ़ाने का ऐसे स्टाइल की भूल से भी आप भूलेंगे नहीं। तो ये समान रूप से उपयोगी है। CGL, म्यूनिसिपल एग्जामिनेशन, या अभी जो आपका आया है ये झारखंड टेट जो टीचर बहाली है, जो टेट क्वालिफाइड है, 26,001 पदों के लिए, उनके लिए भी समान, क्योंकि 6 to 8 में जब आप नागपुरी पढ़ते हैं तो सेम सिलेबस है। तो ये था अपडेट। आप सभी को बता दूं कि आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जो भी आपके कमेंट हैं वो शानदार आमंत्रित हैं, और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। एक बार आपने व्हाट्सएप पे पूछा है कि सर CDPO, इसका जैसे ही कोई अपडेट आएगा, सूचना आएगा, मैं दे दूंगा। एक आपने ये पूछा था, बहुत सारे कैंडिडेट के मैंने मैसेज देखे, तो उसमें ये आ रहा था कि फ़ोटो मेरा ब्लर हो गया है, फ़ोटो हो या साइन हो, सिग्नेचर। ये मैं CGL की बात कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, एक बार आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे मिलना चाहिए, मिलेगा भी, और आपका ये प्रॉब्लम भी दूर कर लिया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट होगा ना, मैं आपको सभी को अपडेट ज़रूर करूँगा। और जैसे अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।